आदाब। मैं हूं आपका हकीम और आप देख रहे हैं हकीम हेल्थ गाइड। आज हम एक निहायत ही संजीदा और जरूरी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी, वैवाहिक जीवन के रुख को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि हमबिस्तरी के दौरान 99% मर्द आखिर ऐसी कौन सी खता बार बार दोहराते हैं जिसकी वजह से उनकी शरीक हयात, पार्टनर कभी भी जिस्मानी और जहनी तौर पर पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो पाती? क्या आपको इस बात का जरा भी इल्म है कि एक औरत के जिस्म का वो सबसे हसास, संवेदनशील और खास हिस्सा कौन सा है जिसे बिना छुए, बिना महसूस किए या बिना सहलाए अगर आप सीधे असल मकसद की तरफ बढ़ जाते हैं तो आप अपनी पार्टनर की नजरों में एक बहुत ही नाकाम खिलाड़ी बनकर रह जाते हैं? आज का ये खास मंजरनामा जो हम हकीम हेल्थ गाइड पर पेश कर रहे हैं किसी भी किस्म की हया या हिचकिचाहट के लिए नहीं है, बल्कि ये खालिस इल्म तिब, मेडिकल साइंस, जिस्मानी साथ और हकीकत पर मबनी है जिसे हर मर्द को जानना लाजमी है। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आपकी पार्टनर उस मंजिल सूद और सुकून को महसूस करे जिसे वो चाहकर भी लफ्जों में बयां न कर पाए, तो यकीन मानिए आज की ये गुफ्तगू आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली साबित होगी। आज हम उस एक खास अमल के बारे में तफसील से बात करेंगे जिसे शुरुआत करने से पहले करना न सिर्फ आपके लिए जरूरी है बल्कि एक खुशहाल रिश्ते के लिए लाजमी है। मेरा दावा है कि इसके पीछे की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पैगाम को आखिर तक बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि दरमियान में मैं आपको हरकत और जुम्बिश, झटके देने का वो सही और मसनून तरीका बताऊंगा जिसे आजमाने के बाद आपकी पार्टनर अपनी पूरी हयात में उस रात को भुला नहीं पाएगी। ज्यादातर मर्द जब बिस्तर पर जाते हैं तो उनके जहन में बस एक ही धुन सवार होती है कि कितनी जल्दी असल काम शुरू किया जाए और उसे मुकम्मल किया जाए। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि एक औरत का वजूद असल में कैसे काम करता है और उसकी रूह की जरूरतें क्या है? औरतों के लिए जज्बात की बेदारी कोई बिजली का बटन नहीं है जिसे आपने एक पल में दबाया और अगले ही पल रोशनी हो गई। ये अमल तो एक धीमी आंच पर बहुत मोहब्बत और सब्र के साथ पकने वाली लजीज जियापत की तरह है जिसे आप जितना वक्त देंगे लुत्फ उतना ही बढ़ेगा, जिसे आम जुबान में लोग शुरुआत से पहले की नजाकत कह रहे हैं। हकीमों की दुनिया और मेडिकल साइंस में उसे फोरप्ले का सबसे अहम और अटूट हिस्सा माना जाता है। अब जहन में यह सवाल आना फितरी है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? दरअसल जब आप अपनी जुबान और लबों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी शरीक हयात के जिस्म के अंदर उन खास हार्मोन्स को बेदार कर देते हैं जो उसे इस अमल के लिए जिस्मानी और जहनी दोनों ही सूरतों में पूरी तरह तैयार करते हैं। बिना इस तैयारी के अचानक आगे बढ़ना एक औरत के लिए निहायत तकलीफ देह और नागवार हो सकता है। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर किसी काम का आगाज ही शिद्दत के दर्द के साथ हो तो उसमें राहत या लज्जत का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? अब गहराई से बात करते हैं उस खास मुकाम और मरकज की जिसके बारे में आज भी 99% मर्द या तो पूरी तरह नावाकिफ है या फिर उसे बहुत ही गलत ढंग से छूते हैं। मैं बात कर रही हूं क्लिटोरिस की, जिसे लज्जत का मरकज कहा जाता है। ये औरत के जिस्म का वो जादुई नुक्ता है जिसे अगर सही तरीके से सहलाया या पुचकारा जाए तो उसे वो सुकून मिलता है जो किसी और क्रिया से मुमकिन नहीं। आपको जानकर हैरत होगी कि इस छोटे से हिस्से में हजारों की तादाद में बारीक नसें, नर्व एंडिंग्स होती है जिनका सीधा ताल्लुक दिमाग से होता है। आगाज से पहले जब आप उस हिस्से को नरमी से सहलाते हैं तो वहां खून का दौरा बहुत तेज हो जाता है जिससे कुदरती तौर पर नमी, ल्यूब्रिकेशन पैदा होने लगती है। यही वो फितरी नमी है जो ये तय करती है कि आगे का सफर खुशगवार होगा या नहीं। अगर आप बिना इस नजाकत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो रगड़ की वजह से नाजुक खाल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है जिससे आपकी पार्टनर का सारा मिजाज और रात का मजा किरकिरा हो सकता है। मैं हूं आपका हकीम और मेरा एकमात्र मकसद आप सभी को सही इल्म और वैज्ञानिक जानकारी देना है ताकि आपकी इज़्दिवाजी और खानगी जिंदगी हमेशा खुशहाल और पुरलुत्फ बनी रहे। अक्सर मेरे पास बहुत से मर्द आकर निहायत मायूसी से ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब, हम बिस्तर पर मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरी जान लड़ा देते हैं, फिर भी अहलिया, पत्नी मुतमिन क्यों नहीं होती? मेरा उन्हें और आपको हमेशा यही एक जवाब होता है कि आप मशक्कत तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह और गलत तरीके से कर रहे हैं। अपने असल औजार का सीधा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों और अपनी जुबान का हुनर दिखाना सीखिए क्योंकि असली फनकारी वही पोशीदा है। जब आप सहलाने और प्यार की इन बारीकियों को समय देते हैं तो इससे आपकी पार्टनर को यह जहनी एहसास होता है कि आप सिर्फ अपनी प्यास बुझाने या अपनी तस्कीन के लिए उनके करीब नहीं आए हैं, बल्कि आपको उनकी खुशी, उनकी पसंद
और उनकी जरूरतों की भी उतनी ही फिक्र है। यही वो चीज है जो आपके दरमियान एक बहुत गहरा और अटूट जज्बाती रिश्ता कायम करती है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े राज और तकनीक पर जिसे जानने के लिए आप शुरू से बेताब है, यानी जुम्बिश, झटके लगाने का बिल्कुल सही और तिब्बी तरीका। बहुत से मर्द आज भी इसी मुगालते में जीते हैं कि बहुत तेज और बेतहाशा ताकत के साथ झटके लगाना ही असली मर्दानगी की अलामत है। मैं आपको बता दूं कि यह सोच सरासर गलत और बेबुनियाद है। बिस्तर पर असली जादू रफ्तार में नहीं, बल्कि लय, रिदम और जाविये, एंगल में छुपा होता है। आगाज हमेशा बहुत धीमा और कोमल होना चाहिए ताकि जिस्म उस एहसास को पूरी तरह अपना सके। जब आप रसाई हासिल करते हैं तो आपका सारा ध्यान सिर्फ गहराई तक पहुंचने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य रूप से रगड़, फ्रिक्शन पर होना चाहिए। आपकी हरकत और जिस्म की जुम्बिश ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पेड़ों की हड्डी, प्यूबिक बोन, हर बार पार्टनर के उस मखसूस मरकज यानी क्लिटोरिस से रगड़ खाए। इसे जदीद तिब में ग्राइंडिंग कहते हैं। अगर आप सिर्फ सीधा अंदर बाहर की रफ्तार बनाए रखते हैं तो मुमकिन है कि उन्हें शायद कुछ खास महसूस भी न हो। लेकिन अगर आप थोड़े तिरछे जाविये से और उस खास नुक्ते पर हल्का दबाव बनाते हुए हरकत करते हैं तो यकीन मानिए वो सुकून की इंतहा पर पहुंच जाएंगी। हमेशा याद रखिए कि योनि के शुरुआती 2 इंच का हिस्सा ही सबसे ज्यादा हसास, संवेदनशील होता है। इसलिए बहुत ज्यादा गहराई की जद्दोजहद छोड़कर उन शुरुआती 2 इंचों पर अपना पूरा ध्यान मरकूज करें। एक और बहुत ही जरूरी और गौर करने वाली बात यह है कि रफ्तार को एक जैसा न रखें, बल्कि उसमें मुसलसल तब्दीली करते रहें। कभी बिल्कुल धीमे तो कभी अचानक थोड़ा सा तेज। इसे आप ठहरने और चलने की तकनीक के साथ जोड़कर और भी बेहतर बना सकते हैं। जब आपको अपनी पार्टनर के हाव भाव से लगे कि वो अब अपनी चरम सीमा, क्लाइमैक्स पर पहुंचने ही वाली है, तब अपनी रफ्तार को उनकी सांसों की बढ़ती गति के साथ हमआहंग, मैच कर दें। अक्सर मर्द एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी खुद की फरागत, संतुष्टि होते ही तुरंत सो जाते हैं या किनारे हट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूड किलर है। डालने से पहले आपने जो वक्त मोहब्बत और नजाकत में गुजारा था, उसका असर तभी तक कायम रहेगा जब तक आप इस खेल का इख्तिताम, अंत भी उतने ही प्यार और कुर्बत के साथ करेंगे। वो जादुई जगह ऐसी है जिसे आपको पूरी प्रक्रिया के दौरान शुरू से अंत तक कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। यहां तक कि झटके लगाते समय भी अगर आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके लगातार उस हिस्से को सहलाते रहें तो आपकी पार्टनर को एक ही रात में कई बार वो सुकून मिल सकता है जो किसी भी औरत के लिए सबसे सुखद एहसास होता है। आखिर में सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है जिस्मानी पाकीज़गी और सफाई, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना। अगर आप किसी भी तरह की ओरल क्रिया कर रहे हैं तो खुद की और अपनी पार्टनर के अंगों की सफाई लाजमी है। ये न सिर्फ आप दोनों को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है, बल्कि आपके एतमाद, कॉन्फिडेंस को भी कई गुना बढ़ा देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये विशेष तिब्बी मशवरा आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत बड़ा और मुस्बत, पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, बिस्तर पर फतह हासिल करने के लिए जिस्मानी ताकत की नहीं, बल्कि सही तकनीक, सब्र और अपने साथी की छोटी छोटी जरूरतों को बारीकी से समझने की जरूरत होती है। जो मर्द अपनी पार्टनर को प्यार और तवज्जो से पूरी तरह सैराब कर देता है, उसकी शरीक हयात उसे दिल से कभी नहीं भूलती। इसलिए अगली बार जब आप करीब जाएं, तो सारी जल्दबाजी को किनारे छोड़कर पहले उस खास जगह को अपना पूरा वक्त और तवज्जो दें।